एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, एक कल्याण का विशेषांक देखने जा रहे हैं जो आज से लगभग 44 साल पुराना है और हमें किसी तरह प्राप्त हुआ है ये। इससे पूर्व भी मैंने आपको काफ़ी पुराने ग्रंथ जो मुझे प्राप्त हुए थे वो आपको मैंने दिखाए। ये भी वीडियो उसी कड़ी में से एक है जिसमें मैं आपको पुराने ग्रंथ का दर्शन कराने वाला हूँ। ग्रंथ जरूर पुराना है, कई पीढ़ियाँ इसने बदलते हुए देखी होंगी। तो आइए हम लोग सब मिलके इस दिव्य ग्रंथ को देखते हैं जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से प्रकाशित होता है। और वर्तमान में देखा जाए तो शायद ये प्रकाशित नहीं हो रहा है गीता प्रेस की ओर से, क्योंकि ये पुनः मुद्रित अभी नहीं किया गया है। ग्रंथ का नाम है निष्काम कर्म योग और ये विशेषांक बना था वर्ष 54 का। और वर्ष 54 में कौन सी सन थी वो इसके अंदर हमें जाने पे पता लगेगी। और ऊपरी अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो अभी काफ़ी जो है बिगड़ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है निष्काम कर्म योग और कागज भी काफ़ी ज़्यादा मटमैला हो गया है। मोटाई की बात की जाए तो इस प्रकार से इस ग्रंथ की इतनी मोटाई है। अब देखते हैं इस ग्रंथ को अंदर से। तो देखिए पहला कवर पेज ये हटाने पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से कलर प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पे निष्काम कर्म योग का ये कवर पेज और निकला है। वर्ष 54 निष्काम कर्म योग नामक ये ग्रंथ कुछ इस प्रकार से प्रिंटिंग के साथ ये मिलता है। और उस समय कल्याण पत्रिका का मूल्य कितना रहा होगा यहाँ पे देख पा रहे होंगे। वार्षिक मूल्य भारत में ₹16 और विदेश में ₹34.22। और ये जो श्लोक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये उस समय भी प्रिंट होता था और वर्तमान में भी आपको ग्रंथों में देखने को मिल जाता। अब देखिए अंदर इसमें और देखते हैं। यहाँ से देखिए शुरुआत हुई है कि कल्याण के ग्राहकों और प्रेमी पाठकों से नर्म निवेदन के साथ ये कुछ शुरुआत हुई है और इस प्रकार से ये बताया गया है। कल्याण वर्ष 54 यानी कि सन 1980 में ये जो है विशेषांक बना होगा, तभी तो यहाँ लिखा है सन 1980। तो देखिए कल्याण वर्ष 54 सन 1980 का विशेषांक निष्काम कर्म योगांक पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। इसमें 432 प्रश्नों की पाठ्य सामग्री है। तो 432 होंगे इसमें प्रश्न, यहाँ 430 और 432। तो अभी इस ग्रंथ में यानी 432 प्रश्न हैं, तो खाली कवर पेज यहाँ पे गायब है, बाकी 432 प्रश्न तो पूरे हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है इसमें 432 प्रश्नों की पाठ्य सामग्री है। सूची आदि के 8 प्रश्न अतिरिक्त हैं। यथास्थान कई बहुरंगे चित्र भी दिए गए हैं जिन अब यहाँ पे मनी ऑर्डर के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट देखने को मिला कि 1980 में ये जो है प्रकाशित हुआ था। 54 वर्ष हुए थे उस समय कल्याण के, और आज से तकरीबन देखा जाए तो 44 साल पहले की बात हो गई है और 432 इसमें प्रश्न हैं। अब देखते हैं इसमें विषय सूची। तो अगर विषय सूची की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये देखिए निष्काम कर्मयोग की विषय सूची कुछ इस प्रकार से हमें मिलती है। तो टाइपिंग उस समय पे भी काफ़ी बढ़िया थी गीता प्रेस के ग्रंथों की। यहाँ पे देख पा रहे होंगे उस समय कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग नहीं होता था, सिर्फ टाइपराइटर पे काम होता था, तब भी काफ़ी बढ़िया तरह से यहाँ पे छपाई है। यहाँ देखिए निष्काम कर्म योगांक की विषय सूची। निष्काम कर्मयोग की महत्ता, विशुद्ध निष्काम कर्मयोग से अमरत्व की प्राप्ति, निष्काम कर्मयोग से परमात्मा की प्राप्ति, कामद निष्काम कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण, ये यहाँ पे प्रवचन है। और यहाँ पे भी प्रवचन है, यहाँ पे भी प्रवचन है। तो ये महापुरुषों के कुछ प्रवचन हैं, इनके नाम यहाँ पे अंकित किए गए हैं। निष्काम कर्मयोग और मोक्ष धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, तो इनके प्रवचन हैं ये। तो इस प्रकार यहाँ पे बहुत अलग अलग पीठ जो हैं वहाँ के महाराज हैं उनके प्रवचन यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ देखिए महात्मा गांधी के भी कुछ शब्द हैं, संत आचार्य विनोबा भावे के भी कुछ यहाँ पे हैं, और श्री रामकृष्ण परमहंस जी के भी यहाँ पे हैं प्रवचन। और यहाँ पे देखिए उस समय के राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, उनके भी यहाँ पे प्रवचन छापे गए हैं। यहाँ देखिए निष्काम कर्मयोग क्या है, इस पर प्रकाश डाला गया है महाराज जी द्वारा। तो इस प्रकार से ये विषय सूची है और अंदर देखते हैं और भी विषय सूची विस्तृत तरह से दी गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ी तरह से जो है विस्तृत विषय सूची छापी गई है। और इसमें पूरा निष्काम कर्मयोग जिस प्रकार से ग्रंथ का टाइटल है उसी प्रकार से इसमें सब छापा गया है। तो ग्रंथ जो है काफ़ी बढ़िया तरह से उस समय भी प्रकाशित होता था। और यहाँ देखिए एक सुंदर सा कलर चित्र यहाँ पे बनाया गया है जो कि नॉर्मल पेपर पे ही है, लेकिन कुछ चिकना है ये पेपर। और यहाँ आपको अगर मैं थोड़ा कैमरे के पास दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से
भगवान श्री कृष्ण महाराज का बहुत सुंदर सा अर्जुन को समझाते हुए, गीता उपदेश देते हुए एक सुंदर सा चित्र छापा गया है, जिसमें निष्काम कर्म योग का उपदेश इस शीर्षक से जो है इस चित्र को छापा गया है। और तो कलर चित्र उस समय प्रकाशित होना ही अपने आप में बड़ी बात होती थी कि कलर चित्र देखने को मिल गए। और इसको उस समय पे जब छापा गया होगा तो जो भी देखते होंगे तो आधा आधा घंटा तो इसी को ही निहारते रहते होंगे। और इस पेज पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जनवरी 1980 में जो है विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो 1980 अगर आप मानोगे तो 2024 चल रही है, तो 20 साल 2000 तक हो गए और 2000 से 24 तक 24 साल ये हो गए। तो यानी कि 44 साल पुराना ये ग्रंथ है। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में ग्रंथ है और काफ़ी बढ़िया तरह से उस समय भी गीता प्रेस की ओर से ग्रंथ प्रकाशित होते थे। छपाई आप देखिए, कलर प्रिंट देखिए, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देखिए। और उस समय चित्र ही प्रकाशित होना अपने आप में बड़ी बात होती थी। यहाँ तो पूरा ग्रंथ बना के 16 रुपये में छाप के गीता प्रेस ने दे दिया था उस समय पे। और विषय सूची के अनुसार ही यहाँ पे कथाएं चलेंगी। इस प्रकार से हमने विषय सूची देखी थी। पेज जो है काफ़ी पुराना हो गया है, तो इसलिए जो है थोड़ा इसका पेज का कलर थोड़ा परिवर्तित हो गया है और थोड़ा मटमैला टाइप का हो गया है। निष्काम कर्म मोक्षप्रद है, यहाँ पे ये वचन लिखे गए हैं। निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग, ये यहाँ पे प्रवचन छापे गए हैं। यहाँ देखिए निष्काम कर्म का फल, इसको पढ़ लेते हैं। 4 लाइनें हैं और जल्दी समझ में हमारे आ सकती हैं, तो इसको देखते हैं पढ़ के। पास से देखिए, ज्ञान से निर्वृत्ति या प्रवृत्ति का कोई संबंध नहीं है। निर्वृत्ति ज्ञान का परंपरागत साधन अवश्य है, किंतु ज्ञान होने के पश्चात तो वह प्रारब्धाधीन है। अर्जुन तो गीतोक्त ज्ञान प्राप्त करके युद्ध जैसी दुष्कर प्रवृत्ति में तत्पर हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान के पश्चात निर्वृत्ति अनिवार्य नहीं है। ज्ञान अज्ञान का विरोधी है, प्रवृत्ति का नहीं। वह निर्वृत्ति का उत्पादक भी नहीं है। ज्ञान के पश्चात जीवन मुक्ति सुख के लिए निर्वृत्ति परायण होना निष्काम कर्म और भक्ति का फल है। यह प्रवचन है स्वामी उड़िया स्वामी जी महाराज के। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रवचन आपको छपे हुए मिलेंगे। यहाँ देखिए महात्मा गांधी का प्रवचन है और इसी प्रकार से ये ग्रंथ मिलता है। जगह जगह पे कुछ चित्र भी छापे गए हैं। तो ग्रंथ तो गीता प्रेस की ओर से जितने ही बनते हैं बहुत बढ़िया ग्रंथ बनते हैं। ये ग्रंथ भी काफ़ी बढ़िया बनाया गया है, लेकिन ये बाद में जो है इसका पुनः मुद्रित इसको नहीं प्रकाशित किया गया, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा लोकप्रिय नहीं रहा होगा ग्रंथ निष्काम कर्मयोग। और जिस प्रकार से पाठक गण पढ़ते हैं उसी प्रकार से जो है उनकी मांग के अनुरूप ही गीता प्रेस जो है पुनः मुद्रित करके संस्करणों को प्रकाशित करती है। तो इसका कोई पुनः मुद्रित जो है अंक बाद में नहीं छापा गया, क्योंकि आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई होगी। और अगर आवश्यकता हो, जैसे आप लोग अपनी इच्छा अनुसार कोई कमेंट करते हो तो मुझे तक बात पहुंचती है, तो मैं उसको जो है पूरा करने का प्रयास करता हूं। और अगर उस चीज़ का कमेंट नहीं आता है तो मेरे दिमाग में भी वह बात नहीं आ पाती है। इसी प्रकार गीता प्रेस तक कोई जो है इसका अच्छा रिस्पॉन्स गया नहीं होगा, इसलिए जो है निष्काम कर्मयोग नामक ये ग्रंथ विलुप्त सा हो गया, यानी उसके बाद इसकी कोई प्रतिलिपि नहीं छापी गई। तो ये प्रतिलिपि आप देख रहे हैं, यही प्रतिलिपि है, इसके बाद जो है प्रतिलिपियाँ नहीं बनी हैं। तो ये बात रही। और देखते हैं इसमें कितने प्रश्न तो मैंने आपको शुरुआत में वैसे बता ही दिए। चित्र देख लेते हैं। चित्र देखिए, एक चित्र ये है, सहज ज्ञानी सुखदेव जी से कर्मयोगी जनक की तत्व चर्चा। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज हैं और यहाँ पे जनक जी महाराज हैं। बहुत सुंदर सा उस समय भी चित्र रंगीन वाला छापा जाता था, और उस समय जो रंगीन चित्र छपते थे वो एक ही साइड पे छपते थे। तो इस प्रकार से कुछ चित्र भी इस पर छापे गए हैं। एक देखिए, एक चित्र शायद ये है, महात्मा भीष्म की प्रतिज्ञा सिद्धि। तो इस प्रकार से ये चित्र दिया गया है। और देखते हैं और कोई चित्र हो। एक चित्र ये है, इसमें श्री कृष्ण और कुंती, भीष्मसेन और कुंती, श्री कृष्ण कुंती, गांधारी कुंती, इस प्रकार से ये चित्र छापा गया है। और ये दर्शन करिए, यहाँ पे श्री कृष्ण सुदामा, इस प्रकार से ये चित्र छापा गया है। तो देखिए उस समय 16 रुपये मूल्य के ग्रंथ में बहुत सारे कलर चित्र छापे गए, और 16 रुपये की कीमत भी उस समय काफ़ी होती थी, लेकिन इतनी भी नहीं होती थी जिस हिसाब से ग्रंथ छापा गया है। तो प्रश्नों की संख्या अगर इसमें हमने जो शुरुआत में देखी, एक बार और देखिए, 432 प्रश्न हैं।
इसमें जो अंतिम पृष्ठ है वो 432वां है। इसके अलावा इसमें कवर पेज नहीं है हमारे पास में। जिस अवस्था में हमें ग्रंथ मिला हमने उस अवस्था में ही आपको ग्रंथ दिखाया है, और इसको एक बार बाइंडिंग वाले के पास ले जाके इसकी मरम्मत कराने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, 44 साल पुराना ग्रंथ आपने देखा, और इस ग्रंथ को देख के आपको कैसा लगा आप बता सकते हो। और मैं इसको अभी एक थैली में रख देता हूँ। अब ये खुलेगा तब जब इसको हम बाइंडिंग वाले के पास ले जाएंगे। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।